अब आए हैं मुसीबत के मारे, एक तो इन्होंने जान खा रखी है। आ रही हूं आ रही हूं। वैसे हद नहीं होगी अब्बा, हम ही बेवकूफ है जो आपको अपने साथ रखा हुआ है और आपके खाने पीने में पहनने ओढ़ने में कभी कमी रखी है? नहीं बेटा, मतलब हुआ क्या है? खिदमत करो तुम्हारी और तुम्हारे भी बाहर बेटे की मैं, और बुराइयां करो मेरी छोटी बहू के जाके तुम। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। सुबह से गए हुए सौदा लेने, इफ्तारी का वक्त होने को है, अब मैं क्या पकाऊंगी और क्या खाऊंगी? अरे नहीं बेटी, मैं कब गया हूँ छोटी बहू की तरफ? तो फिर बेगम को शॉपिंग और सैर कराने ले गए होंगे। ओए होए, जुदाई भी बड़ा अजाब है ना अब्बा। क्या कह रही हो बेटा? ये बूढ़ा आदमी रोजे की हालत में सैर करता हुआ अच्छा लगेगा? वो तो बस चक्कर आ गया था, भला हो बाजार वालों का। चक्कर लगवाया पूरे बाजार का और छोड़ गए यहाँ पर। वही चार बंदे ले जाते तुम्हें आखिरी आरामगाह तक, तुम्हारे भी गुनाह और हमारी बेसुकूनी दोनों खत्म हो जाते। क्यों झूठ बोलते हो? मुझे अंदर तो आने दो बेटा, अभी इफ्तारी में वक्त है। वक्त है ना तो पहुंचो अपनी लाडली चहेती छोटी बहू के यहाँ, वहीं पे बेगम को सामने बिठा के रोजा इफ्तार करना। लो सामान दो मुझे।
नौरीन पता नहीं कहाँ चली जाती है, उसको पता। जी आ रही हूँ। ये सामान अब्बा आ गए? नहीं, चले गए अब्बा। अब्बा कहाँ चले गए? पता तो है आपको, बच्चों की तरह जिद करते हैं। बोल रहे थे कि आज मैं छोटी बहू की इफ्तारी करूंगा और इसी बहाने बेगम से भी मुलाकात हो जाएगी। मगर अब्बा तो घर के अलावा कहीं इफ्तारी करते ही नहीं। फिर आज क्या हुआ? रुके रुके, आ रही हूं मैं। हाथ पकड़े, चले। अम्मा, बैंक में ना रश ज़्यादा है, आप यहीं रुको, मैं एटीएम मार के आता हूँ। बेटा जल्दी आना, और रोजे की हालत में झगड़ना नहीं है। अम्मा मैं कब झगड़ा करता हूँ, फिक्र ना करो। मुझे नहीं चाहिए, मैं भिखारन नहीं हूँ। इतनी खूबसूरत बेकारन हो भी नहीं, तो यहाँ क्यों बैठी? इंतजार करेंगे। इंतजार की क्या जरूरत है? अगर पैसे कम हैं तो और दे देता हूँ। तुम्हें शर्म नहीं आती? मैं अपने बेटे का इंतजार कर रही हूँ। इनके काम देखो और मुंह छिपाना देखो। तौबा तौबा तौबा। सामान बेटा, सामान लगता है जल्दी में है, घर जाना होगा। ये बैठिए। साहिदा, मगर ये यहाँ क्यों बैठी है? साहिदा, तुम साहिदा तुम यहाँ क्यों बैठी हो? तुम यहाँ मगर क्यों? वहाँ सड़क पे छोड़ के गया है मुझे। कौन? सामान? क्या कुछ लेने गया? नहीं, छोड़ने आया था मुझे। और आप
मैं भी छोड़ आया हूँ। सारी जिंदगी सच बोलने वाली जबान से झूठ टिकता कब है? फिसल जाता है राणा जी। तुम्हारी तरह। हाँ शुक्र है, लेकिन फिर भी हम दोनों आज इकट्ठे हैं। लेकिन हम दोनों बेसहारा जाएंगे कहाँ? धरती को बिछौना और आसमान को छत समझकर मौत तक की बाकी जिंदगी इकट्ठे गुजार लेंगे हम। अपनों ने छोड़ा है नज़ारा, उसने नहीं। छोड़ आया हूँ तुम्हारी मुसीबत को। भाग के आए हो क्या? सांस फूली हुई है। हाँ, भाग कर आया हूँ अपनी जन्नत से। आज तो अपने बाप की आवाज भी नहीं सुनी मैंने। अब कोई नहीं कहेगा तुम्हें ये पानी क्यों खुला है, ये गैस क्यों चल रही है, ये एक बल्ब की जगह 2 बल्ब क्यों चल रहे हैं, कोई नहीं कहेगा। ये नहीं पकेगा, ये नहीं खाना। बच्चों को मत मारो, मुझे दुख होता है, कोई नहीं कहेगा। तो क्या, मैं 2 बच्चों की मां होने के बावजूद भी मेरा कोई हक नहीं है इस घर के ऊपर या तुम्हारी कमाई के ऊपर? मैं तुम्हारे सारे हकूक पूरे करता हूं, मगर अपनी जेब के मुताबिक। तो अपनी जेब में अपनी माँ को हाथ मत डालने दिया करो ना। ओह, तुमसे तो बात करनी ही फजूल है। छोड़ो अपनी माँ को 20 सड़क पे। तो आज कौन सा एहसान कर लिया है? ये मैं तो कब से कह रही थी। एहसान नहीं, एहसान खामोशी की है मैंने। अपनी माँ और अपने बाप के साथ भाई को मैंने क्यों मार कर, मुझे बल्कि हम दोनों को उनका ध्यान रखना चाहिए था। लेकिन तुम्हारी रोज रोज की झिझक में इस घर का तुम मेरे माँ बाप को बुढ़ापा, मेरी आखिरत को बर्बाद करके रख दिया। लेकिन एक बात याद रखना, ये दुनिया मुगवादे उम्र की बहुत बड़ी तजर्बागाह है। आज इसी घर के एक बेटे ने अपनी मां को 20 वर्ष में छोड़ा है। कल इसी घर का तुम्हारा बेटा तुम्हें सड़क के बीच में छोड़ के चला जाएगा मेरी तरफ। सुनो, मूड खराब ना करे, खाना मैं लेके आती हूँ।
यार क्या बात है, वाह वाह। और मैं क्या सर यहाँ भी टेटी मारी जा रहे हो। भाभी जी अस्सलाम वालेकुम। और जी राना साहब, आपके मेरा मतलब कि आपके बच्चों का क्या हाल है, और उनके बच्चे सब ठीक है ना? बस अल्लाह ठीक ही रखे। राणा जी, आपकी इस ठीक में कुछ ठीक नहीं है। तो भाभी जी आप बताएं, ये क्या है सब? ऐसी कोई बात नहीं है आगा जी। और ये क्या बताएगी? मर्दों की बात मर्दों से पूछा करते हैं। कहा है ऐसे बैठे हैं, परेशानी वाली कोई बात नहीं है। तेरी बात मान लेता हूँ राणा कि परेशानी की कोई बात नहीं, लेकिन भाभी जी आप बताएं क्या बात है? भाई आगा जी, बात ये है कि हम घर से थोड़ा सा दूर हैं और रोजा खुलने ही वाला है। बस यही सोच रहे थे कि अब रोजा कहाँ खोलें। हो, ऐसी कौन सी बात है? और घर तो मेरा भी दूर है, और बाकी फिक्र ना करें जनाब, और मेरा दोस्त इधर रहता है, उसके घर जाके रोजा खोलेंगे। वो कौन सा दोस्त है भाई? और मेरा बड़ा जिगरी यार है बेली अपना, आप फिक्र ना करें, चलो तैयारी करें, चलो भाभी चलें। और चलो राणा जी, हम बिल की इजाजत। वैसे भाभी जी राणा जी को इशारों पे खूब लगाया हुआ है। चलो चलो उठो, देर हो रही है। उठो 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 उठो, इधर आ जाओ, चलो भाभी जाओ, चलो बहुत देर होगी रोजा खोलना। चलो शाबाश। आप रोजा के बारे में क्या कहना चाहेंगे? रोजा नियत का होता है, नियत वही जो अल्लाह और उसके रसूल को पसंद हो। जी आप कुछ कहना चाहेंगे? आप कुछ कहना चाहेंगे? चलिए नाज़रीन, इफ्तारी की तरफ चलते हैं। वाला रिस्के का अफ्तर तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। करो रोजा, रोजा खोलो। अस्सलाम वालेकुम। आपका रोजा है? जी मेरा रोजा। आप जी रोजा है मेरा? जी मेरा भी रोजा है। आफा जी, जी जी मेहमानों को पानी दो। मुझे देना पड़ेगा। अच्छा।
بتائیے کہ آپ جو افطاری پہ سامان آپ لوگوں میں تقسیم کر رہے تھے تو آپ تو اس طرح تقسیم کر رہے تھے کہ جیسے آپ دیکھ رہے ہیں آپ کی آنکھیں ہوں. تو مجھے تو بڑی حیرت ہوئی ہے کہ مجھے پتہ چلا کہ آپ دیکھ نہیں سکتے، نابینا ہے. تو میں تو حیرت زدہ ہوں کہ آپ یہ کس طرح کر لیتے ہو، ذرا بتائیے. اینکر صاحب، جب اللہ تبارک و تعالیٰ آنکھوں میں نور نہ ڈالتے جی تو پھر وہ اللہ دل میں نور اتار دیتا ہے، اور میں اس نور کی آنکھوں سے نا سب کچھ دیکھ لیتا ہوں. ماشاءاللہ. یہ میرے پروردگار کی نا مجھ پہ خاص عطا ہے. جی ناظرین، اب ہم آپ کی ملاقات اس روحانی شخصیت سے کرواتے ہیں جو یہاں پہ آنے والے لوگوں کا احساس کرتے ہیں. السلام علیکم بابا جی. وعلیکم السلام. اچھا بابا جی، ہمیں یہ بتائیے کہ جو آپ سحری اور افطاری کا جو اہتمام کرتے ہیں وہ آیا آپ اکیلے کرتے ہیں یا آپ کے ساتھ کوئی اور لوگ بھی ہیں؟ وہ کون لوگ ہیں؟ اللہ کے بندے. اور یہ جو اہتمام ہے یہ ہمیشہ کی طرح UC 150 کے وائس چیئرمین جاوید حیدر کھل صاحب کی طرف سے ہے. لیکن بابا جی وہ تو... ہاں جانتا ہوں وہ انتقال کر گئے ہیں، لیکن یہ بھی جانتا ہوں کہ ان کی ہوئی لوگوں کے ساتھ بھلائی اور نیکیاں آج اب تک ان کو زندہ رکھے ہوئے ہیں. ایک بات یاد رکھیے گا، جو لوگ لوگوں کے لیے کچھ کرتے ہیں اور جن کے لیے کرتے ہیں ان کی دل کی دھڑکنیں ہمیشہ ان کے لیے دعا بن جاتی ہے. کون ہو بیٹی؟ میں بن ماں باپ کی بیٹی. بن ماں باپ کیا مطلب؟ میرے ماں باپ ایکسیڈنٹ میں مارے گئے تھے. روزہ وہ تو فجر سے لے کے مغرب تک ہوتا ہے. میں نے تو بابا جی 3 دن سے کچھ نہیں کھایا.
ये कमरे का ताला खोलो, वहां पे जाके सो जाओ। जाओ जाओ।